अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईयरबड्स से हमारे सुनने की हिस्स यानी सेंस ऑफ हेयरिंग डैमेज हो सकती है। ईयरबड्स छोटे स्पीकरों का एक पेयर होता है जिन्हें हम अपने कानों में पहनते हैं और इनके ज़रिए हम फ़ोन कॉल्स और म्यूज़िक सुनते हैं। दोस्तों, हमारा कान 3 पार्ट से मिलकर बना होता है और ये तीनों पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और साउंड वेव को प्रोसेस करते हैं। ये पार्ट्स आउटर एयर, मिडल एयर और इनर एयर कहलाते हैं। इनर एयर, जिसे हम कोक्लिया भी कहते हैं, ये एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर होता है और इसमें टाइनी हेयर सेल्स होते हैं। ये हेयर सेल्स हमारे दिमाग को साउंड मैसेजेस सेंड करने में हेल्प करते हैं। साउंड वेव जब हमारे कानों में इंटर होती हैं तो ये हमारे एयर ड्रम में वाइब्रेशन क्रिएट करती हैं। ये वाइब्रेशन फिर हमारे मिडल एयर में मौजूद टाइनी बोन से टकराती हुई हमारे कोक्लिया में ट्रांसमिट हो जाती है। कोक्लिया एक फ्लूइड फिट चैम्बर होता है, इसमें टाइनी हेयर सेल्स मौजूद होते हैं। ये वाइब्रेशंस इस फ्लूइड और हेयर सेल से पास होती हैं। ये हेयर सेल्स इन वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में कन्वर्ट करते हैं, जिनको आगे हमारे दिमाग की तरफ भेज दिया जाता है। इस तरह हम किसी आवाज़ को सुन पाते हैं। इसी तरह जब हम किसी साउंड को हाई वॉल्यूम में सुनते हैं तो साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोक्लिया में मौजूद हेयर सेल तेजी से मूव करते हैं। और अगर हम कॉन्टिन्यूसली हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को सुनते रहें तो ये हेयर सेल डैमेज होने लगते हैं, जो हमारे सुनने की समात का डैमेज होने का सबब हो सकते हैं। हमारे कान 70 dBA तक की साउंड वेव को सेफली सुन पाते हैं। हम 60/60 मिनट के रूल को अपनाकर अपने कानों को किसी किस्म के नुकसान पहुंचाए बगैर ईयरबड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग जब आप ईयरबड्स को इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि वॉल्यूम को 60% तक रखें और ईयरबड्स कंटिन्यूसली 60 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ईयरबड्स एक और तरीका से भी हमारे कानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम ईयरबड्स को पहनते हैं तो हवा हमारे कानों में दाखिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी एयर कैनाल में नमी पैदा हो जाती है, जिससे बैक्टीरिया और फंजाई के लिए साजगार माहौल बन जाता है, जो हमारे कानों के इन्फेक्शन का सबब बन सकता है।